ड्रैगन बॉल के सीरीज़ में फ्यूचर ट्रंक्स का टाइमलाइन सबसे ज़्यादा डार्केस्ट टाइमलाइन है। निराशाजनक बंजर भूमि जहां सबका फेवरेट कैरेक्टर सब हमेशा के लिए मर चुका है। और आज मैं ऐसे ही 10 डार्केस्ट फैक्ट्स बताऊंगा फ्यूचर ट्रंक्स के टाइमलाइन के बारे में। तो मैं हूं आकिब और आप देख रहे हैं एनिमेक्स एंड चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रैगन बॉल से रिलेटेड सब कुछ लाने वाला हूं मैं आपके पास। तो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है गोकुस डेथ। ड्रैगन बॉल एक ऐसी कहानी नहीं है जहां कोई भी प्राकृतिक कारणों से या बुढ़ापे से मर जाता है। मौत अक्सर होती है लेकिन लगभग हमेशा हिंसक होता है। एक्शन और मार्शल आर्ट पर श्रृंखला के फोकस का एक प्रतिफल जो वास्तव में सिर्फ गोकू को दर्दनाक वास्तविकता और मॉर्बिड बना देता है। फ्यूचर टाइमलाइन में फ्रीज़ा सागा के 3 साल बाद गोकू काफ़ी कमज़ोर हो गया था और कुछ दिनों बाद पता चला कि वो एक हार्ट वायरस से इन्फेक्ट हुआ था। उस समय उस वायरस का कोई मेडिकल क्योर नहीं था और उस बीमारी को ड्रैगन बॉल से भी ठीक नहीं किया जा सकता था। उसके कुछ दिनों बाद दोस्तों गोकू की डेथ हो जाती है और ड्रैगन बॉल सीरीज़ में ये एक सबसे बड़ा दर्दनाक घटना है। नंबर 9 पे है पिकोलो द फर्स्ट हु डाई। गोकू के मरने के बाद ज़्यादा समय नहीं लगा जब डॉक्टर ज़ीरो के बनाए हुए एंड्रॉयड्स धरती पे अपना कहर बरसाने के लिए आ गया। गोकू के बिना धरती को एंड्रॉयड्स के हाथ से बचाने का जिम्मा बाकी बचे ड्रैगन टीम के कंधे पे आता है। ओरिजिनल टाइमलाइन में यामचा पहला इंसान था जो लड़ने के लिए आगे आया था एंड्रॉयड्स के खिलाफ, पर कोई भी मरा नहीं था। पर ट्रंक्स के टाइमलाइन में पिकोलो पहला था जो एंड्रॉयड्स के लड़ने के लिए आगे आया, पर यहाँ पर पिकोलो कामी के साथ फ्यूज़ नहीं हुआ था, इसीलिए एंड्रॉयड्स के साथ लड़ते वक्त वो मारा गया। एवरीवन डाइज बैक टू बैक। जब गोकू और पिकोलो मर चुका है तब कोई और बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वहाँ कोई उम्मीद की किरण है जीतने का, जबकि वेजिटा अब भी जिंदा था। वेजिटा एक हीरो नहीं था, पर ये नकारा नहीं जा सकता कि वो कितना पावरफुल था। वेजिटा का डेथ असल में ड्रैगन टीम का अंत था। उसके बाद टीएन, यामचा और क्रिलिन आगे आके खड़ा हुआ धरती के रक्षक के रूप में, पर उन लोगों के पास भी कोई मौका नहीं था जीतने का। ट्रंक्स नेवर मेट टू हिज फादर। ट्रंक्स बस गोकू के मरने के समय ही पैदा हुआ था और उसका बाप वेजिटा जल्द ही मामले को सुधारने के लिए वहां पर आ गया था। वेजिटा का डेथ एक प्योर ब्लड सैयन्स का आखिरी नस्ल में से था। बाकी बचा गोहान और ट्रंक्स, जो कि सैयन रेस का आखिरी नस्ल था। जहां गोहान के अंदर इतना ज़्यादा सैयन प्राइड नहीं था, पर अपने बाप के लेगेसी को बरकरार रखने के लिए जो कर सकता था वो किया। इवन वो अपने बाप के जैसा ही डोजी पहनने लगा। ट्रंक्स अब तक अपने बाप से नहीं मिल पाया जब तक कि वो पास्ट में ट्रैवल नहीं किया। ट्रंक्स जितना एक्साइटेड था अपने बाप से मिलने के लिए, उतना ही उसे दुख हुआ मिलने के बाद वेजिटा के बिहेवियर से। बुल्मास कमिटमेंट टू टाइम ट्रैवल। ड्रैगन बॉल में सबसे ऊपर है बुल्मा, जिसकी वजह से धरती बचा। वो बुल्मा की ही टेक्नोलॉजिकल पावर है जिसकी वजह से ट्रंक्स टाइम ट्रैवल कर पाया। उसने काफ़ी समय बिताया अपने कॉन्सेप्ट को समझने में और टाइम मशीन बिल्ड करने में, और ट्रंक्स को उस समय में भेजा जहां गोकू जिंदा था, क्योंकि बुल्मा को पता था जब गोकू आसपास हो तो डरने की कोई बात नहीं। गोहान थिंक्स सुपर सैयन इज़ द ओनली लिमिट। फ्यूचर गोहान के लाइफ बहुत मिस्ट्री से भरा हुआ है। वो अपने बाप को अलविदा भी नहीं बोल पाया और वो जिसको जानता था सब के सब मर चुके थे। उसे ट्रेन करने वाला कोई नहीं था। वो बस किसी तरह सुपर सैयन को ही ट्रिगर कर पाया और वो समझने लगा कि सुपर सैयन ही उसकी लिमिट है और वो अपने बाप को कभी सरपास नहीं कर पाएगा। गोकू के गाइडेंस के बिना गोहान अपने ट्रू पोटेंशियल को कभी बाहर नहीं ला पाया और ना कभी जान पाया। नेवर नो व्हेन एंड्रॉयड स्ट्राइक। एंड्रॉयड्स ड्रैगन बॉल के बाकी विलेंस की तरह नहीं था, क्योंकि उनके अंदर की डाली नहीं गई थी।
और वो कभी भी कहीं पर भी हो सकता था और गोहान बस उम्मीद ही कर सकता था कि बस देर होने से पहले वो एंड्रॉयड्स के पास पहुंच जाए। बुल्मास डेथ। एंड्रॉयड्स का डर ख़त्म होने के बाद फ्यूचर ट्रंक्स के टाइमलाइन को दोबारा दिखाया गया ड्रैगन बॉल सुपर में, जहां एक नया खतरा सामने आया। गोकू जैसा दिखने वाला एक शख्स जो कि गोकू ब्लैक नाम से जाना जाता है, वो गोकू के बॉडी के अंदर जामासू था जो उसको सज़ा दे रहा था टाइम के साथ खिलवाड़ करने के लिए। गोकू ब्लैक ने ट्रंक्स के टाइमलाइन में इतना तबाही मचाया जो कि एंड्रॉयड सपनों में ही देख सकता था। सबसे दर्दनाक समय तो तब आया जब गोकू ब्लैक ने बुल्मा को मारा। उसके गेटअप से कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो कौन है, पर बुल्मा ने आखिरी चीज़ जो देखी वो गोकू का चेहरा है। पिलाफ्स विश। ब्लैक गोकू के आर्क में ट्रंक्स अकेला नहीं था, उसके साथ था फ्यूचर का और माई पिलाफ गैंग का मेंबर था, तो ऑब्वियसली पिलाफ भी उसके साथ होगा। पिलाफ ने किसी तरह सातों ड्रैगन बॉल को इकट्ठा किया ठीक उसी समय जब पिकोलो एंड्रॉयड्स के साथ लड़ रहा था, पर गोहान और बुल्मा के रोकने से पहले ही वो विश मांग लेता है जवान होने का, जबकि उस समय पिकोलो मारा गया एंड्रॉयड्स के हाथों। एवरीथिंग ट्रंक्स डिड वॉज फॉर नथिंग। फ्यूचर ट्रंक्स का आर्क बस उम्मीद के ऊपर टिका है। वो उम्मीद ही कर सकता है सरवाइव के लिए, पास्ट ही एक रास्ता है। इसीलिए वो पास्ट में जाता है अपने फ्यूचर में उम्मीद लाने के लिए, एक अच्छे कल के लिए। और वो पास्ट में जाके उम्मीद ही नहीं लाया बल्कि एंड्रॉयड 17 और 18 और सेल को भी हराया। मगर ट्रंक्स का शांति बस कुछ समय के लिए ही था। गोकू ब्लैक के आर्क में जेनो ने पूरी फ्यूचर मल्टीवर्स को ही वजूद से मिटा दिया। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके मुझे बताना।